हेलो गाइस, सबसे पहले मेरे को नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं देख के बता रहा हूँ कि एफ डबल आई जो लिखा हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है। दे इंक्लूड प्रॉपर फिर्म, हेज फंड एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, पेंशन फंड एक्सेट्रा। दीज आर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, मतलब अनबिलीवेबल इन्वेस्टर होते हैं जो कि कुछ भी कर सकते हैं एंड आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर वो हर समय में सही होते हैं, स्पेशली इन एफ एन ओ जो लोगों में जो घबराहट होती है उसको लेके। दैट इज इफ दैट इज इफ एफ आई इज बुलिश, अगर एफ आई वाले बुलिश हो द मार्केट इज एक्सेप्टेशन टू गो अप, हो सकती है ऊपर जाए। इफ दे आर बियरिश मतलब नीचे गिरने का हो, तब ये नीचे जाने को होते हैं। द मार्केट इज एक्सेप्टेशन टू गो डाउन। अब समझ में आया एफ आई क्या कर सकते हैं। अब प्रो भी एक इन्वेस्टर है, वो भी बोलते हैं कि हाई डेफिनेशन बोलते हैं। ट्रेडिंग फिर्म विथ ब्रोकिंग मैनेजमेंट मेंबरशिप हु ट्रेड विथ देयर ओन फंड, उसके खुद के पास एक फंड रहता है। These could also be a broker who trade with their own money। अब फॉरेन इन्वेस्टर के पास तो बहुत ज़्यादा मनी रहता है, पर प्रो इन्वेस्टर के पास गवर्नमेंट का पैसा रहता है, ऐसा मेरा माना जाता है। फॉरेन फंड आर हाईली डेस्क द ट्रेड थ्रू देयर ओन ब्रोकिंग, मेंबरशिप आल्सो इंक्लूडेड। एक मेंबरशिप होती है, जो मेंबर मिलने वाले होते हैं ना, वो मतलब उसी में ही काम करते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पे काम करते हैं, उनका घाटा नहीं होता है। दैट इज इफ प्रो इज बुलिश, अगर उनको लगता है कि मार्केट बुलिश है, प्रो भी बुलिश है, द मार्केट इज एक्सेप्टिंग टू गो अप, एंड इफ दे आर बेरिश, द मार्केट इज एक्सेप्ट टू गो डाउन, नीचे जा सकती है। ये एफ आई तरह होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट होता है ना फाइनेंस, वो एफ आई है। अब क्लाइंट, जिसमें एक क्लाइंट के बारे में एक जानकारी दूं कि क्लाइंट का मतलब होता है कि उनका नुकसान होना तय नहीं है, वो खुद का नुकसान पहले ही चाहते हैं। जब मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट और इनडाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, बोलते नहीं पचता है तो भी वो घुस जाते हैं। द रिफर टू दिस रिफर टू ऑल द ट्रेड डन थ्रू ब्रोकर द्वारा आता है। अ कॉमन माइक कंसर्न इज दैट दिस डाटा इज प्योरली रिटेल के लिए होता है। दैट इज नॉट ट्रू। रिटेल के लिए कभी भी जो डाटा होता है वो ट्रू नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी फंस जाते हैं। इट इंक्लूड एच एन आई, जो बहुत बहुत ही ना शार्प इन्वेस्टिगर सीबीआई जैसे होता है, स्मॉल फंड कंपनीज, ट्रेडिंग डेस्क एक्सेट्रा, दैट एक्सक्लूडेड थ्रू अ ब्रोकर। रिटेल्स इन्वेस्टर आर रॉन्ग, गलत होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम, स्पेशली इन एफ एन ओ में, जिसमें जो पैसा कमाता है फॉरेन इन्वेस्टर। दैट इज दे आर बुलिश, द मार्केट एक्सेप्ट गो डाउन, हमेशा गलत होते हैं। एंड इफ दे आर बेरिश देन मार्केट गो अप, बहुत ख़राब। अब डोमेस्टिक इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट आता है तो सही है ये भी, पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के बारे में मैं नॉलेज देता हूँ कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट होता क्या है। मेनली एसेट मैनेजमेंट, जो कंपनी के एसेट मैनेजमेंट करता है। डेट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, फालतू की चीज़ है तो बढ़िया है, पर म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत धीरे से बनता है। दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन एफ एन ओ। स्टॉक डाटा, डेट इज शोन डाटा, डी आई डाटा कुड बी data, retail investor investing in mutual fund, this data is not very fully trade। मतलब डीआई वाले तो ऐसे ही ट्रेड करते हैं, जो कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट के हिसाब से करते हैं, छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए। इंटरनेट टाइम पे होता है, और उनका नुकसान तो होना उनका भी तय है, क्योंकि एफआई वाले बहुत चंट होते हैं, एकदम से स्पाइक वाला मोमेंट लाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, देखो इसकी समरी भी आई है। एफ आई डाटा जो होता है एफ एन ओ के अंदर, प्रो के अंदर, तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन डी आई डाटा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। चीज़ सुनना, डी आई डाटा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट
स्टॉक एंड कैश डाटा इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। स्टॉक के अंदर जितना भी कैश आउट होता है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। यूजली FI इन प्रो आर स्ट्रॉन्ग आर राइट, यूजली क्लाइंट इज रॉन्ग। जब दोनों सही होते हैं ना तो क्लाइंट रॉन्ग होता है। ऑप्शन यूजफुल इज प्रिडिक्टिंग डायरेक्टर इन द शॉर्ट टर्म एंड F&O ट्रेडिंग। फ्यूचर यूजफुल is predicted direction in the short term and for F&O trade. Cash and stock data not used for trading F&O. Example, if FI bullish in option and future दोनों में अगर bullish है and retailer is bearish option and future the market go up, ध्यान पड़ रहा है। और if FI is bearish, FI ज़्यादातर bearish नहीं रहता है पर अभी मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो bearish रहते हैं। ऑप्शन एंड फ्यूचर आर एंड रिटेल इज bullish option and future the market is accepting to go down। समझ में आई? हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।